हेलो टू ऑल, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग फिर हाजिर हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, यदि वो चाहते हैं कि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं उनके PDF अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे के सारे PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। और हर बार की तरह आपको मोटिवेट करने के लिए चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए आपको डेडिकेटेड। थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। चीज़ें अपने आप होती नहीं हैं, है ना। थिंग्स आर मेड टू हैपन, यानी कि एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब कहीं चीज़ें जो है वो आपकी क्या होने लगेगी, हैपन होने लगेगी, राइट। तो थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। अपने एफर्ट से आप ये काम कर सकते हो, ऑलराइट। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो है फाइलम एस्कीहेलमिंथीज। इसको कुछ लोग निमेटेहेलमिंथीज भी कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसको निमेटोडा भी कहते हैं, है ना। तो पहले से ही पढ़ाने के पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग सुपर फाइलम एस्कीहेलमिंथीज कह देते हैं और फाइलम निमेटोडा कहते हैं, है ना। तो एस्कीहेलमिंथीज कहो, निमेटोडा कहो, निमेटेहेलमिंथीज कहो, एक ही बात है। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना। और इनको कॉमनली हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं। कॉमनली दे आर कॉल्ड एज राउंड वॉर्म। हिंदी में इनको गोलकृमी कहते हैं। यानी कि मैं आपको राउंड वॉर्म्स पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि एस्कीहेलमिंथीज फाइलम पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, इनका शरीर संगठन कैसा होता है। एस्कीहेलमिंथीज का शरीर संगठन कैसा है। तो इनका जो शरीर संगठन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन। इनका जो शरीर संगठन है वो कैसा है, अंग तंत्र प्रकार का, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री, ये जितने भी वर्म्स होते हैं, जैसे ये भी राउंड वर्म्स है, तो इनके अंदर भी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति। जर्मलेट्स यानी कि जनन परतें। जनन परतें इनके अंदर 3 होती है और इसीलिए तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोरकी। मतलब इनके अंदर एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है, ठीक है। तो ये त्रिकोरकी होते हैं। सीलोम, सीलोम यानी कि देह गुहा। तो इनके अंदर क्या होती है, स्यूडोसील होती है। ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसील होती है। स्यूडोसील मतलब इनके अंदर कूट देह गुहा होती है। और कूट देह गुहा क्या होती है, जो मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित नहीं रहती है, विच इज़ नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। जो मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित नहीं रहती है वो कूट देह गुहा है। तो इनके अंदर कूट देह गुहा, ये पहले फाइलम मेंबर्स हैं जिनके अंदर सीलोम पाई गई थी, लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं थी, वो फॉल्स सीलोम थी। सिफेलाइजेशन है ना, मतलब शिरोभवन। तो सिफेलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनमें they do not have distinct head, they do not have distinct head। मतलब इनमें स्पष्ट सिर का क्या होता है, अभाव होता है। इनमें स्पष्ट सिर का अभाव होता है, सिर का अभाव, स्पष्ट सिर का अभाव होता है। इसको बोलते हैं सिफेलाइजेशन। बॉडी वॉल यानी कि शरीर भित्ति। यदि मैं शरीर भित्ति बाहर से अंदर की तरफ देखूं, बाहर से अंदर की तरफ यदि देखूं,
तो कैसी होती है, सबसे बाहर क्यूटिकल है, दूसरे नंबर के ऊपर क्यूटिकल के नीचे क्या चीज़ है, दैट इज एपिडर्मिस है ना, जो कि सिंसाइशियल होती है। सिंसाइशियल मतलब बहुत सारे केंद्रक होते हैं वहाँ पर, बहु केंद्र की। और तीसरे नंबर पे है मसल लेयर। मसल लेयर के अंदर, इनके अंदर ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाउंड, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल फाउंड, मतलब इनमें अनुलंब पेशियां पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अनुलंब पेशियां पाई जाती है, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी वॉल हो गई। अब उत्सर्जन, उत्सर्जन तो किसके द्वारा होता है इनके अंदर, तो याद रखना उत्सर्जन जो है वो एक्सक्रीटरी कैनाल से होता है। एक्सक्रीटरी कैनाल्स, एक्सक्रीटरी कैनाल से होता है, राइट। एक्सक्रीटरी कैनाल से, इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। और इनकी ये कैसी होती है, एच आकार की होती है, एच आकार। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो शेप होता है वो एच आकार होता है। और इनकी उत्पत्ति, ये जो एक्सक्रीटरी कैनाल से इनकी उत्पत्ति भ्रूणीय रेनेट सेल से हुई है, भ्रूणीय रेनेट सेल से। कई किताबों के अंदर आपको डायरेक्टली ऐसा वो लिखा हुआ भी मिलेगा कि उत्सर्जन रेनेट सेल से, लेकिन रेनेट सेल्स भ्रूणीय अवस्था में होती है। इन्हीं रेनेट सेल से एक्सक्रीटरी कैनाल्स बनती है, एच शेप की होती है। इनका उत्सर्जन तंत्र ऐसा होता है, देखो इस तरीके का, ऐसे एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती है। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन, तो याद रखना इनके अंदर श्वसन तंत्र अनुपस्थित, तंत्र अनुपस्थित। इनमें अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन मतलब समझते हो, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि राउंडोम्स वगैरह तो इंटेस्टाइन में मिलते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन होती नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हाँ, लेकिन इनको यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो ये वायवीय श्वसन करना शुरू कर देगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देगी। बाकी यूँ जनरली इनके अंदर कोई श्वसन तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो इनके अंदर तंत्रिका तंत्र जो है वो नर्व रिंग, नर्व रिंग और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड का बना, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड का बना हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड, अनुलंब तंत्रिका रज्जु, अनुलंब तंत्रिका रज्जु, अनुलंब तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वलय का बना, तंत्रिका वलय का बना, ठीक है। सेक्सेस जो होते हैं वो इनके अंदर वो कैसे होते हैं, मतलब इनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं, लिंग जो होता है, सेक्सेस का मतलब यहाँ पर लिंग से है, वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। मतलब ये कैसे हो गए, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया, तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो इंटरनल होती है ना, मतलब इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है। डेवलपमेंट यानी कि जो परिवर्धन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, कुछ में डायरेक्ट होता है, कुछ में इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब ये तो जानते हो ना, प्रत्यक्ष में लार्वा नहीं होता है और अप्रत्यक्ष के अंदर लार्वा होता है, इनडायरेक्ट के अंदर लार्वा होता है और डायरेक्ट प्रत्यक्ष में लार्वा नहीं होता है, ठीक है। लार्वा ऑफ एस्केरिस,
एस्केरिस का लार्वा कौन सा है? रैबिडिटी फॉर्म, रैबिडिटी फॉर्म या रैबिडिटॉइड, रैबिडिटॉइड लार्वा। लार्वा इनके अंदर या तो रैबिडिटॉइड लार्वा होता है या रैबिडिटी फॉर्म या रैबिडिटॉइड लार्वा, आप जो भी कुछ कहना चाहें। फिलेरियल वॉर्म किसको कहते हैं? फिलेरियल वॉर्म किसको कहते हैं? वुचरेरिया, वुचिरेरिया, वुचिरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, या एक और प्रजाति होती है वुचरेरिया मलाई, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई या वुचरेरिया मलाई। एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस का मतलब होता है हाथी पैर रोग। एलिफेंटिएसिस किससे कॉज होता है? तो वुचरेरिया से होता है, वुचरेरिया से एलिफेंटिएसिस हो जाता है। गिनी वॉर्म, गिनी वॉर्म किसको कहते हैं? तो गिनी वॉर्म कहते हैं हम लोग ड्रैकेनक्यूलस, ड्रैकेनक्यूलस मीडियंसिस को, ड्रैकेनक्यूलियस मीडियंसिस को गिनी वॉर्म भी कहते हैं। गिनी वॉर्म हम ड्रैकेनक्यूलस मीडियंसिस को कहते हैं। ड्रैकेनक्यूलियसिस इज कॉज्ड बाय, ड्रैकेनक्यूलियसिस क्या होता है? इसको इंडिया के अंदर नारू डिजीज भी कहते हैं। तो ड्रैकेनक्यूलियसिस इज कॉज्ड बाय, तो ऑफ कोर्स ड्रैकेनक्यूलस मीडियंसिस, ड्रैकेनक्यूलियस मीडियंसिस से ड्रैकेनक्यूलियसिस हो जाता है, जिसको नारू डिजीज या बाला रोग भी कहते हैं इंडिया के अंदर, बाला रोग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ वुचरेरिया, वुचरेरिया का प्राइमरी होस्ट और सेकेंड, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में चलती है, प्राथमिक परपोषी और सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ वुचरेरिया, प्राइमरी होस्ट कौन है वुचरेरिया का? तो ह्यूमंस, और सेकेंडरी होस्ट कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो मच्छरों से सावधान, इस क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से एलिफेंटिएसिस हो सकता है ना, यानी कि वुचरेरिया। कॉमन नेम ऑफ एंटीरोबियोस, एंटीरोबियोस का कॉमन नाम क्या है? इसको पिन वॉर्म ऑब्लिक सीट वॉर्म भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है पिन वॉर्म और सीट वॉर्म। और कॉमन नेम ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हुक वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमेटा को हुक वॉर्म, एंटीरोबियस को पिन वॉर्म या सीट वॉर्म। वुचरेरिया का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स मॉस्किटो। ड्रैकेनक्यूलियसिस किससे होता है? तो ड्रैकेनक्यूलियस मीडियंसिस से होता है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग अभी फाइलम पढ़ा रहे हैं और एस्की हेलमिंथीस फाइलम तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर फाइलम का जो एक्सट्रैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो आपको करवा रहा हूँ। हम लोग रोज़ वीडियो लेकर आ रहे हैं, लगभग 85+ वीडियोज़ आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि तैयार रहिए, हम लोग आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़, विज्ञान एक्सप्रेस तो चलेगा ही, लेकिन इसके अलावा एक और नई सीरीज़ बहुत जल्दी लेकर आएंगे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। बस आप लोगों को ये करना है कि हमारे जितने भी वीडियोस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो हम लोग लेकर आ रहे हैं, उनको आप लोगों को बहुत सारा शेयर करना है। मेरी एक ही इच्छा है कि जितने भी लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो वो उन लोगों को भी फ़ायदा हो, कंटेंट पहुँचे, क्वालिटी डिलीवर हो। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में।